हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का जो पेपर है विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। पेपर कोड आपका है B/20,000। जैसा कि आपको सभी को पता है कि पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा और ये आपका पूर्णांक है 70 नंबर का होगा। ये सब चीज़ें आपको पता है। फिर यहाँ पर निर्देश में लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र आपके दो खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और खंड ब में क्या होगा, विभक्त होगा। खंड अ में आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होंगे जिसको आपको OMR शीट भरने होंगे, और खंड ब में आपके वर्णात्मक प्रश्न होंगे। ओके। फिर कह रहा प्रत्येक खंड 3 उपखंडों में क ख ग में क्या होगा, विभक्त होगा। उपखंड का मतलब आपके उपखंड क में आपके भौतिक विज्ञान, ख में आपके रसायन विज्ञान, ग में आपके क्या होगा, जीव विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। ये सब चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए खंड अ हम लोग करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र। ओके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। तो देखिए अदिश राशि आपकी क्या है, कार्य। कार्य क्या है आपकी, अदिश राशि है। बाकी आपके सदिश राशि है। ओके। कह रहे गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ को ढालने से क्या मतलब पता लगाते हैं, किसकी किसकी पता लगाते हैं। तो अच्छा, अगर आप सभी लोग पेपर अच्छे से कर लिए तो इसका आंसर जरूर आप लोग बताएंगे। दूरी होगी कि चाल होगी, क्या होगी, बताएंगे। फिर कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो किसके दर के बराबर होती है, बल के। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है संवेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो देखिएगा संवेग का जो मात्रक होता है ना आपका, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है यहाँ पर वाहनों में लगे ओडोमीटर से नापा जाता है। तो क्या नापा जाता है आपका, दूरी को क्या किया जाता है, नापा जाता है। क्लियर। और दोस्तों जिन्हें लोग चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ ना आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। फिर यहाँ पर कह रहा है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी तथा गुरुत्वीय त्वरण जी में संबंध क्या होता है। तो इसका जो संबंध होता है आपका देखिएगा, आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जी बराबर GM अपान क्या हो जाएगा, R²। ओके। फिर कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो देखिएगा उनके बीच की दूरी पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन समाप्त हो गए। उपखंड ख अब आप यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसको क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। रसायन विज्ञान के आपके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए। कह रहा आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। तो दोनों किसका निश्चित होता है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, ठोस। ठोस में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का रहा, किसी द्रव्य का ताप बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है ना वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर। फिर यहाँ पर क्या रहा, निम्नलिखित में से तत्व है। तो देखिएगा वायु आपका कोई तत्व नहीं है, जल भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक क्या होता है आपका, तत्व होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कोलाइडी तंत्र नहीं है। तो कोलाइडी क्या होता है, गेंद जो होता है कोलाइडी होता है, दूध भी होता है, रक्त भी होता है। यहाँ पर तंत्र नहीं है पूछा, तो नमक का जो जली विलयन होता है तंत्र नहीं होता है। ओके। ये समांगी मिश्रण होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कह रहा है दूध से क्रीम किस विधि द्वारा निकाली जाती है। तो दूध से जो क्रीम होती है आपका देखिएगा अपकेंद्र द्वारा क्या होती है, निकाली जाती है। क्लियर। फिर यहाँ पर क्या रहा 13 नंबर क्वेश्चन, क्रोमियम का प्रतीक क्या होता है। तो क्रोमियम का जो प्रतीक है आपका वो CR है। ओके। 13 का पहला ऑप्शन से आप क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है 14 नंबर। अब यहाँ से उपखंड आपके ग हो गए जो आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। क्लियर। फिर यहाँ पर क्या रहा, केंद्रक की खोज की थी। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, ध्यान से देखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक ना, बहुत सारे बच्चे कोशिका रॉबर्ट हुक मार के आते हैं। ओके। तो देखिएगा केंद्रक की पूछ रहा है तो रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। फिर कह रहा है कोशिका का पावर हाउस होता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया को। माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है टमाटर तथा पकी मिर्च का रंग लाल किसके कारण से होता है। तो किसके कारण से हो जाता है, देखिएगा वर्णी लवक के कारण। वर्णी लवक के कारण क्या होता है, ये लाल हो जाते हैं। ओके। फिर यहाँ पर क्या रहा, एक निश्चित कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो एक निश्चित कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा।
फिर यहाँ पर क्या रहा, हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक क्या कहलाता है। तो हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाले जो आपके रेशेदार जो ऊतक होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे, कंडरा कहते हैं। फिर उसके बाद क्या रहा, वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता कौन थे। तो वर्गीकरण विज्ञान के जो जन्मदाता थे आपके लीनियस है। कौन है आपके, लीनियस है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी, मेढक, केचुआ, एक्स एक्स आपका है एस्केरिस, मच्छर लिखा है, मच्छर ये है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर जो होगा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जंतु में आपका कौन सा द्विलिंगी होता है, तो केचुआ होता है। अब यहाँ से हमारा वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट होगा। तो वर्णात्मक प्रश्न अब उपखंड का आपका है, दूरी तथा विस्थापन में आपके 2 अंतर लिखना है, और चाल तथा वेग में भी कितने अंतर लिखना है, 2 अंतर लिखना है। क्लियर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम उदाहरण देकर क्या करना है, समझाना है। क्लियर। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम जो आपको पता है क्या है। यहाँ पर क्या रहा, ध्यान से देखिएगा, संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। 10 किग्रा की वस्तु 12 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है, तो इसका संवेग ज्ञात कीजिए। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, गति के द्वितीय समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का क्या करना है, निगमन करना है, अथवा करके दिया। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इसका प्रायोगिक सत्यापन लिखिए। ओके। फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ से उपखंड ख आपके हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। फिर कह रहा है कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, कोलाइडी विलयन के गुणों को क्या करना है, लिखना है। फिर यहाँ पर क्या रहा, प्रतीक लिखिए, बेरियम। तो बेरियम का प्रतीक क्या होता है, तो बेरियम का जो प्रतीक होता है वो Ba होता है। सिल्वर का जो प्रतीक होता है Ag होता है, और हीलियम का जो प्रतीक होता है आपका He होता है। क्लियर। फिर यहाँ पर कह रहा है कि रासायनिक सूत्र लिखना आपको कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र पूछ रहा था आपका KSO4 हो गया, KSO4 यहाँ पर 2 लग जाएगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका सोडियम क्लोराइड पूछ रहा था, तो Na आपका हो जाएगा Cl सोडियम क्लोराइड, तो आसान है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन अथवा में करके दिया आपका द्रव्य किसे कहते हैं, इसकी कितनी अवस्थाएं होती है, प्रत्येक की 2-2 विशेषताएं लिखिए। फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होता उपखंड ग, यहाँ से आपके जीव विज्ञान की क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में आपको क्या करना है, 4 अंतर बताना है। फिर कह रहा है संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के 2-2 कार्य लिखना है। उसके बाद आपका है वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण के आपके 4 महत्वों के बारे में बताना है। फिर आपका पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में आपको 6 अंतर लिखना है। फिर यहाँ पर क्या रहा, अथवा में करके दिया प्रोटिस्टा अथवा प्रोटोजोआ संघ के जीवों को उदाहरण देते हुए आपकी 6 विशेषताओं को क्या करना है, लिखना है। तो ये टोटल क्वेश्चन थे आपके विज्ञान के।